रुको, एक पल ठहरो। यह पानी नहीं है, यह तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम यह सोच रहे हो कि एक और मोटिवेशनल कहानी होगी, तो यहीं बंद कर दो, क्योंकि यह कहानी तुम्हें प्रेरित नहीं करेगी, यह तुम्हें डिस्टर्ब करेगी। यह तुम्हारी नींद में सेंध लगाएगी। यह तुम्हारे दिमाग के उस कोने को छुएगी जहां तुमने अपनी असफलताओं को किस्मत कहकर दफन कर दिया है। और अगर तुम अंत तक टिक गए, तो हो सकता है तुम वही इंसान न रहो जो यह पढ़ना शुरू कर रहा था। सबसे पहले एक सवाल ईमानदारी से जवाब देना। तुम मेहनत करते हो, तुम सुबह उठते हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम गलत काम नहीं करते। फिर भी हर महीने के आखिर में पैसा क्यों खत्म हो जाता है और जिंदगी क्यों शुरू नहीं होती? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि पैसा हमेशा उन्हीं के पास जाता है जो पहले से अमीर है? क्या तुमने कभी सोचा कि आखिर क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत, बिना ज्यादा बुद्धि, बस सही जगह, सही समय पर पैसा खींच लेते हैं, और तुम सब कुछ जानते हुए भी बस खींचे चले जाते हो? क्योंकि तुम्हें सबसे बड़ा झूठ सिखाया गया। तुम्हें बताया गया पैसा कड़ी मेहनत से आता है। सच आंशिक है, पूरा नहीं। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा आता तो मजदूर सबसे अमीर होता। अगर डिग्री से पैसा आता तो प्रोफेसर करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा मेहनत से नहीं, पैसा चेतना से आता है। और चेतना तुम्हारे शब्दों से बनती है, तुम्हारी आदतों से नहीं। अब ध्यान से सुनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो? यार पैसा ही नहीं बचता, सब बहुत महंगा हो गया है, मेरे बस का नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं? हर शब्द एक आदेश है, हर वाक्य एक कमांड है, और जिसे तुम बार बार बोलते हो उसे तुम्हारा शरीर कानून मान लेता है। तुम्हारा शरीर कोई इंसान नहीं, तुम्हारा शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है। वह तर्क नहीं करता, वह सवाल नहीं पूछता, वह सिर्फ निर्देश मानता है। और अब यहां सबसे खतरनाक सच आता है। तुम्हारा शरीर 70% पानी नहीं है, तुम्हारा शरीर 70% मेमोरी है। पानी सिर्फ तरल नहीं है, पानी रिकॉर्ड करता है तुम्हारा डर, तुम्हारा शक, तुम्हारी शर्म, तुम्हारी कमी की सोच। सब कुछ तुम्हारे अंदर बहते पानी में स्टोर हो चुका है। इसलिए तुम जितना कमाते हो उतना ही खो देते हो, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम कमी पर सेट है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल थर्मोस्टेट, जैसे एसी का तापमान। इसलिए तुम जितना कमाते हो उतना ही खो देते हो, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम कमी पर सेट है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल थर्मोस्टेट, जैसे एसी का तापमान एक लेवल से ऊपर नहीं जाता, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी एक लेवल से ऊपर नहीं जा रही। तुम पैसे को पकड़ते हो डर के साथ, टेंशन के साथ, और जो डर के साथ पकड़ा जाए वह भागने का रास्ता ढूंढता है। अब तकनीक सुनो, यह कोई टोना टोटका नहीं, यह न्यूरो प्रोग्रामिंग है। जब भी तुम पानी पीने जाओ, लेकिन सिर्फ तब जब सच में प्यास लगी हो, क्योंकि प्यास सर्वाइवल मोड है, और सर्वाइवल मोड में दिया गया आदेश सीधा अवचेतन में जाता है। गिलास उठाओ कांच का, क्योंकि कांच कुछ छुपाता नहीं, और पैसा छुपे हुए लोगों के पास नहीं, स्पष्ट लोगों के पास आता है। अब पानी को देखो और यह मत सोचो कि यह बस पानी है। यह वही तत्व है जिससे तुम्हारा खून, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच सब बना है। अब धीरे से बोलो, सुनाई देना चाहिए, लेकिन चिल्लाना नहीं। मैं प्रवाह हूं, मैं रुकावट नहीं हूं। पैसा मुझे पहचानता है और सही समय पर मेरे पास आता है। 3 बार क्यों काम करता है यह? क्योंकि तुम पहली बार पैसे को नहीं, अपनी पहचान को बदल रहे हो। जब पहचान बदलती है तो अवसर बदलते हैं। जब अवसर बदलते हैं
तो लोग बदलते हैं, और लोग बदलते हैं तो पैसा बदलता है। फिर पानी पियो, धीरे धीरे, ऐसे जैसे तुम कोई दवा नहीं, कोई वादा पी रहे हो। और उसके बाद कुछ मत करो, इंतजार मत करो, घड़ी मत देखो, सबूत मत मांगो, क्योंकि सबूत मांगना अविश्वास है। अगले 24 घंटे अजीब होंगे। कोई कॉल आएगा, कोई विचार आएगा, कोई रास्ता दिखेगा, और अगर तुमने उस पर एक्शन नहीं लिया तो सिस्टम फिर से बंद हो जाएगा। याद रखना, पैसा चमत्कार से नहीं, कदम से आता है। लेकिन कदम तभी दिखता है जब चेतना साफ होती है। अब अंतिम लॉक, अगर तुम सच में इस कहानी के अंदर आ चुके हो तो आज अपने आप से यह वाक्य बोलो, मैं छोटा नहीं हूं, मैं छुपा हुआ था। और यहीं से एंजल ग्रो मनी शुरू होता है। अगर यह शब्द तुम्हारे अंदर कुछ हिला गए हो तो समझ लेना, यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह एक रिकॉल था, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम कौन हो। और जो याद कर लेता है वही खींचता है। बहते रहो, रुको मत, क्योंकि जो बहता है उसी के पास दौलत भी आती है। और अब कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो तुम अभी पढ़ रहे हो वह समाधान नहीं है, वह सिर्फ दरवाजा है। असल यात्रा अब शुरू होती है। तुमने पानी पी लिया, तुमने शब्द बोले, तुमने महसूस किया। अब सवाल यह नहीं है कि कुछ होगा या नहीं, अब सवाल यह है, क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि ध्यान से सुनो, जिंदगी तुम्हें कभी भी वो नहीं देती जो तुम चाहते हो। जिंदगी हमेशा वो देती है जो तुम हो। और यही सबसे डरावनी बात है। तुम कौन हो, यही तुम्हारी औकात है। तुम सोचते हो तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं। सच यह है, तुम्हारे पास पैसा नहीं क्योंकि तुम अपने अंदर खुद को गरीब मान चुके हो। और यह कोई अपमान नहीं है, यह एक डायग्नोसिस है। जैसे डॉक्टर बीमारी बताता है ताकि इलाज हो सके, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने इस पहचान को अपना कंबल बना लिया। हमारे घर में ऐसा ही होता है। हमारे लिए पैसा टिकता नहीं, हम जैसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। ध्यान दो, ये वाक्य नहीं है, ये सीमाएं हैं। और सीमा हमेशा अंदर से शुरू होती है। दुनिया तुम्हें नहीं रोकती, तुम खुद को रोकते हो। एक कड़वा सच सुनो, दुनिया किसी को नहीं रोकती, न सिस्टम, न सरकार, न किस्मत, न भगवान। अगर दुनिया रोकती तो सबसे पहले उन लोगों को रोकती जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन इतिहास देखो, सबसे ज्यादा धन उनके पास गया जो परफेक्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को छोटा मानना बंद कर दिया था। असली गरीबी क्या है? गरीबी पैसे की कमी नहीं, गरीबी है सोच की जकड़न। गरीबी है जितना है उतना काफी है, यह कहकर अंदर ही अंदर मर जाना। गरीबी है रिस्क से डरना, लेकिन नौकरी से डरना नहीं। गरीबी है हर महीने एक ही जिंदगी दोहराते रहना और फिर कहना कुछ बदला ही नहीं। और सबसे खतरनाक गरीबी, गरीबी की आदतें कैसे तुम्हें गरीब रखती है। अब ध्यान दो, तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो, तुम तुलना करते हो, फिर तुम थक जाते हो, फिर तुम कहते हो हमसे नहीं होगा। यही हर दिन तुम्हारे दिमाग में एक फाइल सेव करता है, मैं दर्शक हूं। और दर्शक कभी खेल नहीं जीतता। एंजल ग्रो मनी का पहला नियम, यह प्लेटफॉर्म
तुम्हें पैसा नहीं सिखाता, यह तुम्हें पैसे के योग्य बनाता है, क्योंकि पैसा कमजोर चेतना में रुकता नहीं। पैसा डरपोक दिमाग में टिकता नहीं। पैसा शिकायत करने वालों के पास आकर भाग जाता है। पैसा किसे पहचानता है? पैसा उन लोगों को पहचानता है जो फैसले लेते हैं, जो इंतजार नहीं करते, जो सीखते हैं, जो गिरते हैं और फिर उठते हैं। पैसा भावनात्मक नहीं होता, वह व्यावहारिक होता है। जहां उसे स्पेस दिखता है, वह वहीं जाता है। अब तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होता है। अब यह कहानी अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो इसका मतलब है तुम अभी बदल नहीं रहे। बदलाव हमेशा असहज होता है। अब एक सवाल, अगर कल तुम्हारी नौकरी चली जाए तो कितने दिन तुम टिक पाओगे? सच सच जवाब देना। 10 दिन, 20 दिन या पहले ही दिन डर से टूट जाओगे? अगर जवाब डर है तो समस्या नौकरी नहीं है, समस्या है तुम्हारी निर्भरता। निर्भरता गुलामी। जो इंसान सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर होता है वह आजाद नहीं होता, वह सुरक्षित भी नहीं होता, वह सिर्फ आदत का गुलाम होता है। और एंजल ग्रो मनी गुलाम नहीं बनाता, यह तुम्हें मालिक की सोच देता है। मालिक कैसे सोचता है? मालिक समय बेचता नहीं, वह सिस्टम बनाता है। मालिक मेहनत से नहीं डरता, लेकिन वह सिर्फ मेहनत पर निर्भर भी नहीं रहता। मालिक सीखने में शर्म महसूस नहीं करता। और सबसे जरूरी, मालिक खुद को छोटा नहीं मानता। अब दूसरा प्रयोग। आज रात सोने से पहले एक काम करना, लाइट बंद करो, फोन दूर रखो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, अगर डर न होता तो मैं क्या करता? जो पहला जवाब आए उसे काटना मत, वह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। और आत्मा कभी छोटा सपना नहीं देखती। डर क्यों आता है? डर इसलिए आता है क्योंकि तुम्हें कभी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी गई। स्कूल ने तुम्हें नौकरी के लिए तैयार किया, लेकिन आजादी के लिए नहीं। और यह कोई साजिश नहीं, यह सिस्टम है। लेकिन सिस्टम को समझने वाला सिस्टम से ऊपर चला जाता है। एंजल ग्रो मनी क्या बदलता है? यह तुम्हें सिखाता है पैसे को पकड़ना नहीं, उसे बहने देना, कमाना नहीं, बनाना, डरना नहीं, सीखना, इंतजार नहीं, एक्शन लेना। यह तुम्हें रातों रात अमीर नहीं बनाता, यह तुम्हें धीरे धीरे अलग इंसान बनाता है। और जब इंसान बदलता है तो किस्मत मजबूरी में बदलती है। अब एक और कड़वा सच, 99% लोग यह कहानी यही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आवाज बोलेगी, बकवास है, सब फर्जी है, मैंने बहुत देखा है। यह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारी पुरानी पहचान है जो मरने से डर रही है। आखिरी सवाल, अगर यह सब सच न होता तो क्या तुम्हें इतना असहज महसूस होता? सच हमेशा आरामदायक नहीं होता, सच झकझोरता है। और यहीं से एंजल ग्रो मनी एक चैनल नहीं, एक चेतना बन जाता है। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो, तुम चुने गए नहीं हो, तुम जाग गए हो। और जो जाग जाता है वह फिर सो नहीं पाता। अब रास्ता खुल चुका है। पीछे जाना आसान है, आगे बढ़ना असहज है। चुनाव हमेशा तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, जो बहता है वही बढ़ता है। रुको मत,
डरो मत, छोटा मत सोचो, क्योंकि अब तुम छोटे नहीं हो, तुम बस अब तक खुद को पहचान नहीं पाए थे। और यही एंजल ग्रो मनी का असली मतलब है। इस तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि उनकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।